तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आइए आज सभी को जो जानना है वो हम लोग को फ्यूचर टेंस के बारे में जानना है, क्योंकि टेंस की हमने ना बहुत सारे अध्ययन कर लिया था। तो आज बेसिकली सबसे लास्ट जो टेंस का है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में जानते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कंटिन्यूअस टेंस है क्या, वो सारी चीज़ें और किस प्रकार ट्रांसलेशन का मेथड होगा इसके लिए, वो बेसिकली हम लोग सीखते हैं। तो आइए लेट ना करते हुए आप सभी को ले चलते हैं उस टेंस की तरफ जहां हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन बनाना और उस टेंस के बारे में जानकारी हासिल करना। क्या है नेम का टेंस का? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये टेंस का नाम है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस ये टेंस इंडिकेट करता है कि कोई भी वर्क जो है वो भविष्य में होता हुआ रहेगा, लंबे समय से होता हुआ रहेगा, चलता हुआ रहेगा। दैट मीन इट इंडिकेट्स द वर्क विल बी going on in future for a long time। लंबे समय से कोई वर्क जो है वो चलता हुआ रहेगा, जारी रहेगा। जैसे मैं 2026 ईस्वी से पढ़ाता हुआ रहूँगा, वह 1925 क्या नाम है, वह बचपन से काम करता हुआ रहेगा, शिक्षक मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हुए रहेंगे। दैट मीन इट इंडिकेट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। इंडिकेटिंग इसमें है जो वो लॉन्ग टाइम को इंडिकेट करता है। तो देखिए क्या है इसका स्ट्रक्चर, क्या हो सकता है। स्ट्रक्चर जो होगा वो सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद आपका सेल विल होगा, सेल विल, उसके बाद हैव होगा और हैव आएगा तो बीन भी आएगा यहाँ पे, हैव बीन, उसके बाद बी फोर और यहाँ पे होगा फोर। आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे फोर के बाद फोर, उसके बाद होगा या तो फ्रॉम और उसके बाद होगा लॉन्ग टाइम। इस टेंस में ना सिंस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। सिंस जो है हैज बीन हैव बीन के बाद सिंस जो है सिंस के बदले ही यहाँ पे ना फ्रॉम आता है। सिंस के बदले में ही फ्रॉम आता है। और फ्रॉम क्या है कि जब ये सिंस जो है वो इंडिकेटिंग वर्ड्स था, किसके लिए था? जो आपका समय निश्चित था उसके लिए था। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, जो समय निश्चित रहेगा उसके लिए यहाँ पे हम लोग फ्रॉम यूज करेंगे। देखिए इसका पहचान क्या हो सकता है। ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ऐसा आएगा। ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। इस प्रकार के आपको जो है वो पहचान मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। वह 2026 ईस्वी से काम करते हुए रहेगी, ये चीज़ें। तो वह 2026 ईस्वी से काम करते हुए रहेगी, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या ट्रांसलेशन होगा इसका? तो देखिए हम लोग बेसिकली जो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका लिए हमने वो बस ये है। सब्जेक्ट के बाद सेल विल लगाना है, उसके बाद हैव बीन लगाना है, फिर बी फोर को यूज करना है। तो यहाँ पर वह के लिए क्या होगा, सी होगा और सी के साथ में सी विल हैव बीन वर्किंग कब से? तो सिंस नहीं लगेगा, फ्रॉम लगेगा, इसलिए फ्रॉम 2026 ईस्वी से वह क्या करते रहेगी, काम करते हुए रहेगी। सो इफ यू वांट टू राइट ऑफ नेगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस, विच टाइप वी कैन चेंज, जस्ट लुक। तो सी विल के बाद हो जाएगा विल नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2026, ये इसका नेगेटिव फॉर्म होगा, है ना। और आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है, नीचे नहीं दिखता है, तो मैं ना ऊपर क्लीन करता हूँ, दीजिए ऊपर क्लीन करता हूँ और ऊपर में यहाँ पे बताने का कोशिश करता हूँ। यहाँ देख लीजिए
इसके कुछ और जो हैं, ये पकड़िए, इसका जो कुछ और है वो इंट्रोगेटिव जो होगा वो कैसे होगा। तो विल सी हैव बीन, विल सी हैव बीन वर्किंग कब से, फ्रॉम 2026। ये ऐसा भी सेंटेंस होगा, विल सी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2026, और यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क। तो चलिए, और इसका अगर आप आप इसका क्वेश्चन वर्ड्स में अगर सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हाउ कैन यू चेंज। तो हाउ विल सी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2026। तो इस डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस जो है हम लोगों ने इस टेंस के लिए सीखा, और आज जो है टेंस का चैप्टर जो है हमने आप लोगों का कंप्लीट कर दिया है। अगर सारे टेंस को आपको देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए, है ना, यूट्यूब चैनल पे आइए, इंग्लिश क्लासेस के नाम पे जो है वो हमारे नेम से है, पवन कुमार राणा के नाम से, और आप वहाँ आकर हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।